नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या, इफ अल्फा सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, वन प्लस अल्फा होल टू द पावर सेवन इक्वल टू ए प्लस बी अल्फा प्लस सी अल्फा स्क्वायर ए बी सी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइव थ्री ए माइनस टू बी माइनस सी। देखो, अब इसका सॉल्यूशन देखो, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा ना उसके लिए। देखो कैसे किया है, गिवन कह दिया अल्फा सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस वन, मतलब अल्फा इज अ रूट इन जनरल, मतलब और दूसरा ये एंड दिस वन ये दिया है। गिवन एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर, the root of this equation are the complex cube root of unity omega and omega square. Let alpha be one of this root. इसके रूट कौन क्या है, कौन कौन से आएंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, मतलब कॉम्प्लेक्स आएंगे ना। तो फाइंड करके देखो कौन से दो, किस हिसाब से, ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू वन और सी इक्वल टू वन। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। सो दिस इज माइनस वन प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर वन माइनस फोर अपॉन टू, सो माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आई बाई टू। सही है, मतलब एक हो गया ओमेगा, ओमेगा लेंगे अपन प्लस को और ओमेगा स्क्वायर माइनस को। सही है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा आर, अल्फा स्क्वायर मतलब अल्फा उसका रूट है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो अल्फा क्यूब इक्वल टू वन। अब ये कैसे, इसको मल्टीप्लाई करने का अल्फा माइनस वन से कर दिया, अल्फा माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, इसको इसको, ये जो इक्वेशन है ना, ये अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो देखो अल्फा माइनस वन अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसको अगर सॉल्व किया तो इसका था अल्फा क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो, मतलब अल्फा क्यूब इक्वल टू वन, ये आ गया अल्फा क्यूब इक्वल टू वन। अल्फा इक्वल टू ओमेगा और अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ओके, मतलब अल्फा मतलब ये एक तो अल्फा वन भी रहेगा इसमें, लेकिन यहाँ पे अल्फा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रहेगा। ये अल्फा क्यूब इक्वल टू वन क्लियर है ना। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, मतलब अल्फा क्यूब आएगा तो अल्फा स्क्वायर बाकी पूरे कैंसिल हो जाएंगे, आखिरी में बचेगा वन माइनस वन के साथ। ओके, नेक्स्ट देखो, फ्रॉम द प्रॉपर्टी वन वी कैन राइट अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन माइनस अल्फा, दिस रिलेशनशिप। So this relation is useful in introducing any polynomial and alpha linear form x equal to x plus y alpha, मतलब ये x plus y alpha। तो देखो वन प्लस अल्फा टू द पावर सेवन, इसको इवेल्यूएट करना, देखो वन प्लस अल्फा टू द पावर सेवन, देखो वन प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर है, तो उसकी जगह ये देखो माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो वन प्लस अल्फा टू द पावर सेवन इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर का होल टू द पावर सेवन, मतलब माइनस अल्फा टू द पावर क्या हो गया, फोर्टीन। सही है, देखो क्योंकि पावर सेवन है इसलिए निगेटिव ही रहेगा वो, और है ना, तो वी यूज द अल्फा क्यूब इक्वल टू वन है, तो अल्फा टू द पावर फोर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, अल्फा टू द पावर ट्वेल्व इंटू अल्फा स्क्वायर, मतलब अल्फा क्यूब टू द पावर फोर, अल्फा क्यूब क्या वन, वन टू द पावर फोर वन अल्फा स्क्वायर, अल्फा टू द पावर फोर्टीन क्या होगी अल्फा स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस अल्फा स्क्वायर। बट गिवन क्या दिया है, वन प्लस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी अल्फा प्लस सी अल्फा स्क्वायर, तो ये जो है वो इसके साथ कंपेयर करो, ए प्लस बी अल्फा प्लस सी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर, तो वी आर गिवन द कंडीशन ए बी सी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, तो दिस इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर, वी कैन रिटर्न एज अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन माइनस अल्फा लिख पुट कर दो इसमें अल्फा स्क्वायर, तो देखो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन माइनस अल्फा पुट कर दिया, तो ये पुट कर दिया दोनों साइड, तो ए माइनस सी प्लस बी माइनस सी अल्फा इक्वल टू वन प्लस अल्फा, सिंस वन एंड अल्फा आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पे वन एंड अल्फा दोनों डिफरेंट है ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है ना ओवर द रियल नंबर, सो वी कंपेयर द कोएफिशिएंट, देखो वन इधर वन है तो वन मतलब ए माइनस सी इक्वल टू वन और दूसरा बी माइनस सी इक्वल टू वन, कैसे, ये ए माइनस सी ये वन का कोएफिशिएंट और यहाँ पे वन का कोएफिशिएंट वन है, फिर अल्फा का कोएफिशिएंट इधर क्या है वन है और इधर क्या है बी माइनस सी, वी हैव सिस्टम ऑफ टी इक्वेशन आ गया, ए माइनस सी इक्वल टू वन मतलब ए इक्वल टू सी प्लस वन और बी इक्वल टू सी प्लस वन। अभी वी आर गिवन दैट ए बी सी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, तो ए इक्वल टू सी प्लस वन सी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, मतलब ए इज ग्रेटर और इक्वल टू वन, ए ग्रेटर और इक्वल टू जीरो हो गया, बी भी ग्रेटर, तो मतलब देखो इफ सी इक्वल टू जीरो पुट किया तो ए इक्वल टू वन बी इक्वल टू वन, तो वन वन जीरो, तो इस केस में ए बी सी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू वन फिर से टू टू वन आता इसमें पुट करने के बाद, ये ए बी सी ग्रेटर नहीं 0.5 पुट कर दिया तो 1.5 1.5 अगेन ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। सही है, तो ये देखो अपने को क्या फाइंड करना, फाइव थ्री ए माइनस टू बी माइनस सी,
तो इसमें ए और बी की वैल्यू पुट कर, देखो 2a माइनस, देखो सी की वैल्यू पुट कर दी, c+1 सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद 1 आ गया, यही तो फाइंड करना था हमें। मल्टीप्लाइंग बाय 5 कर दो, ये 5, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 1 आता, ये 1 इसमें पुट कर दो, तो क्या आ गया आंसर 5। कुछ करने की जरूरत नहीं, मतलब ये इतना चेक करने की जरूरत नहीं, ये जो आंसर आ गया c+1 ये डायरेक्टली इसमें पुट कर दो, तो आंसर आएगा 1। ये और ये 1, ये ब्रैकेट का हो गया, मल्टीप्लाइंग बाय 5 है, तो फाइनल आंसर क्या गया 5।